हेलो दोस्तों, न्यूज़ एट 365 का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग धूमधाम से उनकी जयंती को मना रहे होंगे, खुश होंगे सब लोग। लेकिन वक्त आ गया है कि अब हमें उन्हें पूजने के साथ साथ उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। उनके दिखाए गए कर्मों पे, दिखाए गए पद चिन्हों पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया जिसे मान रही है, जिस महापुरुष की पूजा कर रही है, जिसके पद चिन्हों पे चल रही है, आज हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून और व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। जो कानून और व्यवस्था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम एक कदम भी नहीं चल पाते अगर हमारे पास कोई संविधान, कोई हमारे पास रूल रेगुलेशन नहीं होता तो। इसलिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें इतना बड़ा संविधान दिया, जो हम उनका पालन करके हम अपने जीवन को अच्छा और सुव्यवस्थित बना रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष, महामानव की दिल से धन्यवाद, दिल से कोटि कोटि नमन है। उनके महान कर्मों के लिए हम जितना भी उनकी प्रशंसा कर लें कम ही है। उनके महान कर्मों के लिए तो हम उन्हें बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तभी जब हम उनके दिखाए गए कर्मों पे, उनके दिखाए गए पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें। और हम ये पूरे दिल से कोशिश करेंगे, पूरे मन से कोशिश करेंगे कि उनके दिखाए गए कर्मों पे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। चलिए हम अपने न्यूज़ बुलेटिन पर चलते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। इसे हम अपनी भाषा में आया राम गया राम भी कहते हैं। ये क्यों सुर्खियों में रहा है, क्यों हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है और कौन से हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने न्यूज़ एट 365 शुरू किया गया है, ये हमारे पूरे एक साल का करंट अफेयर का कंपाइलेशन होता है। इसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। और चलिए हम अपने न्यूज़ बुलेटिन पर चलते हैं। आज के बुलेटिन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। ये क्यों सुर्खियों में रहा है, क्या हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए सकते हैं। आगे चलने से पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोगों ने जो न्यूज़ एट 365 बुलेटिन शुरू किया गया है, ये पूरे एक साल का आपका करंट अफेयर कंपैरिजन होगा। इसमें हम लोग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके इर्द गिर्द ही आपकी परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के MLA की क्वालिफिकेशन पर या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की लीगलिटी पर सवाल खड़ा किया गया, इसीलिए न्यूज़ में रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब किसी सदस्य का अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाना होता है। यानी कोई सांसद या कोई विधायक अपनी पार्टी को छोड़ करके स्वेच्छा से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। ये हमारे संविधान में 10th शेड्यूल 1985 में जोड़ा गया था। मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन का डिसाइड करना स्पीकर और चेयरमैन के हाथ में होता है। आर्टिकल 102 क्लास 2 MP के डिस्क्वालीफाई करने से संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 191 क्लास 2 MLA के डिस्क्वालीफाई करने से संबंधित आर्टिकल है। चलिए जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन से ग्राउंड होंगे, क्या ग्राउंड होगा, किस ग्राउंड पे किसी MLA को या किसी MP को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहला ग्राउंड ये होता है कि कोई भी मेंबर यानी कोई सांसद या कोई विधायक बिना अपनी पार्टी से पूछे किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, या बिल के खिलाफ वोट करता है, या अनुपस्थित रहता है बिना अपनी पार्टी को बताए, और इसके लिए वो अपनी पार्टी से 15 दिन के अंदर में कोई माफ़ी भी नहीं मांगता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा। दूसरा ग्राउंड ये होता है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जो 6 महीने के बाद किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। तीसरा ग्राउंड ये है कि कोई निर्दलीय सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया है। अब इससे संबंधित कुछ अपवाद हैं, जैसे किसी पार्टी के 2/3 सदस्य उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी सदस्य स्पीकर या चेयरमैन चुन लिया जाता है तो भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, और वो अपने पद को छोड़ने के बाद भी उस पार्टी में शामिल हो सकता है। ये सब बातें थी हमारी दल बदल कानून की। इसमें हमने समझने की कोशिश किया कि किस तरह से किसी सदस्य को, किसी मेंबर को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, जैसे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और अदर राज्यों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें मंत्री पद के लिए लालच दिया जाता है या पैसे की डिमांड की जाती है। चलते हैं हम अपने दूसरे न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। दूसरा न्यूज़ हमारा होगा नेशनल पार्टीज़। 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने जो नेशनल पार्टियां थीं 8 थीं उनको घटाकर 6 कर दिया है। यानी 2 ऐसी पार्टियां हैं जो अपने क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसमें से 6 जो बची हुई हैं उनका मैं नाम बता देता हूँ। इसमें BJP है, INC है, आप है, NPP है, BSP है
और CPM है। ये कुल 6 पार्टियां हैं जो अभी भी नेशनल पार्टी का दर्जा रखती हैं। इसमें से 2 पार्टियों को निकाल दिया गया है, जिसमें TMC तृणमूल कांग्रेस पार्टी, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये दोनों कांग्रेस की पार्टियां थीं, और एक पार्टी और है CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन 2 पार्टियों को अलग कर दिया गया है, यानी ये लोग क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनको अलग कर लिया गया है। चलिए समझ लेते हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। क्या वो क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तब उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। आपको बता दो कि नेशनल पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन देता है, तो अपने कुछ नियम कानून रखता है। क्राइटेरिया में क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि उस पार्टी को 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, या 6% वोट उसे लोकसभा या असेंबली के चुनाव में 4 राज्यों में मिलने चाहिए, या कम से कम 4 सीटें जीती हो, या कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा के 2% सीट पाई हो। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जो इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है। अगर कोई पार्टी इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि नेशनल पार्टी दर्जा मिलने के बाद किस पार्टी को क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उसे नेशनल कैपिटल में कार्यालय बनाने की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि उसे पूरे देश भर में चुनाव चिन्ह मिल जाते हैं। तो ये न्यूज़ रही हमारे नेशनल पार्टी के बारे में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।